प्यारे छात्रों, आज हम लोग बीजगणितीय एवं गणितीय नियमों की चर्चा करेंगे। संक्षेप में बहुत ही कम शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर समझ में आ जाए तो ज़रूर लाइक करिएगा। सबसे पहला नियम होता है संवृत नियम, क्लोजर लॉ। a + b = c, जहाँ a, b, c तीनों एक ही प्रकार की संख्याएं हैं। जैसे a, b अगर प्राकृत संख्याएं हैं, जोड़ने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है, या a और b परिमेय संख्या है, जोड़ने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, तो इसे हम योग का संवृत नियम कहते हैं। यदि a × b = c हो तो a, b, c तीनों एक ही प्रकार की संख्याएं हों तो यहाँ गुणा का संवृत नियम होगा। दूसरा नियम होता है जिसको तत्समक नियम कहा जाता है, आइडेंटिटी लॉ। a में शून्य को जोड़ दें तो a ही प्राप्त होगा। यह योग का तत्समक नियम है तथा योग का तत्समक अवयव क्या होगा? शून्य होगा। इसी प्रकार a × 1 = a होता है, गुणा का तत्समक नियम है तथा गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा? 1 होगा। अर्थात यदि किसी संख्या में तत्समक अवयव का संक्रिया करने पर वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाए तो वह तत्समक नियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरा आता है परिमेय प्रतिलोम नियम, इन्वर्स लॉ। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है योज्य प्रतिलोम। किसी संख्या में जोड़ी जाने वाली वह संख्या जिससे योग का तत्समक अवयव शून्य प्राप्त हो, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। सामान्यतः चिन्ह बदलने पर यह प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि दो संख्याएं a और b हों, a और b जोड़ने पर शून्य आ जाता हो तो a का योज्य प्रतिलोम b होगा। इसी प्रकार b का योज्य प्रतिलोम a होगा। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि केवल चिन्ह बदलने पर यह प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार -3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +3/4। अब इसी में का दूसरा भाग है गुणात्मक या गुणनात्मक प्रतिलोम। गुणा या गुणन दोनों का एक ही अर्थ होता है, इसी से गुणात्मक या गुणनात्मक आया है। इसमें गुणा करने पर गुणा का तत्समक अवयव 1 आता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। अर्थात यदि a × b = 1 तो a का गुणात्मक प्रतिलोम b होगा और b का गुणात्मक प्रतिलोम a होगा। ये a होगा। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, यह गुणात्मक है तो उल्टा हो जाता है। तभी तो ध्यान दीजिए, 5 का और 1/5 का गुणा करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, 1 आएगा। और क्या आना चाहिए गुणा करने पर? 1। -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम -4/3, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। 3 से 3, 4 से 4 समाप्त हो जाए। अब हम लोग चौथा देखेंगे जिसको कहा जाता है निरसन नियम। a + b = c + b हो तो a = c हो जाता है। यह योग का दायां निरसन नियम कहलाता है, कैंसिलेशन लॉ। कैसे? क्योंकि देखिए b दोनों तरफ दाहिने ओर है तो कटा है तो क्या हो जाएगा? दायां निरसन नियम। यही b यहाँ देखिए बाएं तरफ है तो क्या कहलाएगा? योग का बायां निरसन नियम, कटने के बाद। यही गुणा में आता है। a × b = c × b हो, b चूँकि दाएं में है, काट दें तो a × c होगा। यह गुणा का दायां निरसन नियम होगा। और a × b = a × c, दोनों तरफ एक ही संख्या a है जो दोनों तरफ है, एक बराबर है। a को काट दें तो बच गया b और c, b = c। यह गुणा का बायां निरसन नियम है। क्यों? क्योंकि a दोनों तरफ बाएं है। पांचवा आता है जिसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। a + b = b + a, मतलब दो संख्याओं का योग उनका क्रम बदल देने पर वही रह जाए तो इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। गुणा में भी वही रहे तो गुणा का क्रम विनिमय नियम। योग और गुणा के अलावा कोई भी संक्रिया हो, ऋण हो, भाग हो, या कोई भी संक्रिया हो, गणितीय संक्रिया, यदि उस संक्रिया में a संक्रिया b = b संक्रिया a हो तो यह जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम में कहलाता है। इसी प्रकार से साहचर्य नियम, इसमें 3 अवयव, 3 संख्याएं होती हैं, a + b + c
ए प्लस बी प्लस सी। एक बार ए और बी को जोड़ के तब सी जोड़ना है, एक बार बी और सी को जोड़ के तब ए जोड़ना है। इसे योग का साहचर्य नियम कहेंगे। गुणा का साथ रहे तो गुणा का साहचर्य नियम कहेंगे। यदि कोई संक्रिया हो जाए, योग और गुणा के अलावा कोई और संक्रिया हो जाए, तो उसे इस संक्रिया का साहचर्य नियम कहा जाएगा। अब हम लोग आते हैं अंतिम नियम पे, वितरण नियम। ए गुणे बी प्लस सी हो तो ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी होता है। गुणा बटा है किस पे? योग पे, तो हम लोग कहते हैं गुणा का योग पर वितरण। यहाँ पर गुणा किस पर बटा है? अंतर पर, तो हम लोग कहते हैं गुणा का अंतर पर वितरण। इसी को उल्टा लिख दिया जाए, ए प्लस बी गुणा सी तो ए गुणा सी प्लस बी गुणा सी। अब यहाँ योग बट रहा है गुणा पे, तो योग का गुणा पर वितरण। प्यारे छात्रों, इतना ही महत्वपूर्ण नियम है जितना आपको अवश्य ही जाने रहना चाहिए, ताकि गणित का समझ अधिक से अधिक आपको हो सके। इसके अलावा कुछ और नियम है तो ऊपरी कक्षाओं के लिए हैं। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।